हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते, नमस्कार। तो पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि किस तरह से राजस्थान में अभी कुछ चीज़ें बदलाव के दौर पर है और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। बाकी सब मैंने काफ़ी सारी बातचीतें आपसे की थी, लेकिन मैंने आपको कहा था कि आप अपने नंबर कमेंट करना, अपने मार्क्स आपके कितने जुड़ रहे हैं साइंस, मैथ, रीट मेंस में। लेकिन आपने शायद उसको इतना सीरियसली लिया नहीं। कोई बात नहीं। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि जो हमारी क्लास 10th की आरबीएससी के अंदर राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति की बुक चलती है, वो आपको किस तरह से फ़ायदा पहुंचा सकती है और कितना अच्छा आउटपुट आपको उससे मिल सकता है। तो देखिए, ये मेरे पास अभी बुक पड़ी है यहाँ पर। शायद आपने इस बुक का सभी ने दर्शन तो कभी ना कभी किया ही होगा। क्लास 10th में अभी ये बुक चलती है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के नाम से। तो देखिए, इसके अंदर जो मेन टॉपिक है ना, कला संस्कृति के और इतिहास के, वो सब इसमें है। इसके अंदर आपको एंशियंट हिस्ट्री मिल जाएगी, मिडाइवल मिल जाएगी। जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मैं आपको उसको अलग वीडियो में बताऊंगा। वो आपको 9th क्लास की बुक में मिलेगी। राजस्थान की शौर्य परंपरा के नाम से वो बुक चलती है। लेकिन इसके अंदर आपको मिडाइवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री मिल जाएगी, जिसमें हमारी प्राचीन सभ्यताएं आ जाएंगी और सारे राजा महाराजा और सारे राजवंश पूरा आ जाएगा इसके अंदर। और कला संस्कृति इसके अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये बुक बहुत फ़ायदेमंद है, सभी को पढ़नी चाहिए। अभी जितने भी एग्ज़ाम राजस्थान में हुए हैं 2024 से 2025 से 26, जो भी अभी एग्ज़ाम हुए हैं, इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और मैं कहूँगा लगभग 95% इसी में से पूछा गया है। जिस जिस चीज़ की ये बुक है, मतलब कि मिडाइवल, एंशियंट हिस्ट्री और कला संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर की। इसके अंदर कुछ भाषा और बोलियों के प्रश्न भी हैं, लेकिन आजकल जो भाषा का इतिहास आ रहा है, जो अपना राजस्थानी भाषा का इतिहास आ रहा है, वो 11th-12th की आरबीएससी बुक्स में से ज़्यादा पूछा जा रहा है। लेकिन जो मेन बोलियाँ हैं, ढूंढाड़ी, गोड़वाड़ी, शेखावाटी, मारवाड़ी की उपबोलियाँ, है ना, मेवाड़ी की वो बोलियाँ वगैरह, मालवी, ये सब इसके अंदर है। और इसके अंदर प्रमुख व्यक्तित्व वगैरह भी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर ये बुक जो है, देखिए, इसका पहला अध्याय है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। अब उसके अंदर राजस्थान के इतिहास में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इतिहास हो रहा है स्टार्ट आपकी एंशियंट हिस्ट्री से। एंशियंट हिस्ट्री को आप समझते होंगे, प्राचीन इतिहास, जो अपना प्रागैतिहासिक इतिहास होता है। प्रागैतिहासिक इतिहास मीन्स कि, एक सेकेंड, हाँ, प्रागैतिहासिक इतिहास मीन्स आपकी कालीबंगा, आपकी गणेश्वर, आहड़, बालाथल, गिलुंड, ये सब जो भी सभ्यताएं हैं आपकी, उसमें वो आ जाएंगी। उसके बाद आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, कुछ राजवंश स्टार्ट होते हैं। राजवंशों के जस्ट बाद आपका ये पूरा का पूरा जो भी युद्ध थे हमारे राजा, जयपुर के राजा, मारवाड़ के, मेवाड़ के, अलवर, करौली, भरतपुर, इनका सबका एक समराइज रूप में दिया हुआ है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। पहला अध्याय बहुत बड़ा है, देखिए आप, पहले अध्याय में ये सब चीज़ें, सारी चीज़ें दे रखी है। हो सकता है आपको यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा हो। अब अगले अध्याय में बात करते हैं। अगला अध्याय है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, जो कि एक आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है। इसके अंदर भी आपको लोक देवता, जो प्रमुख पंचपीर हैं, आप सब जानते ही होंगे, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी, है ना। लेकिन इसके अंदर और भी जो इंपॉर्टेंट लोक देवता हैं, उनके बारे में भी दिया गया है। जैसे इसमें दिया गया है गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, रामदेव जी और मेहाजी मांगलिया, जो कि सब इंपॉर्टेंट, इसी में से घूम फिर के क्वेश्चंस आते हैं। और संत, अब लोक संत में भी आप सभी जानते होंगे, संत दन्ना है, पीपा है, मीरा है, महिला संतों में, है ना, काफ़ी सारे संत हैं। राम स्नेही संप्रदाय है यहाँ पर, हमारे रामदास जी, हरिदास जी एंड ऑल, दरियाव जी, है ना। तो यहाँ पर ये पूरे संत आपको दे रखे हैं सेकंड वाले चैप्टर में। अब सेकंड चैप्टर जैसे ही आपका कला संस्कृति स्टार्ट हो गई, तो उसके बाद अब थोड़े टॉपिक कला संस्कृति के ही हैं सारे। अब सॉरी, देखिए, राजस्थान, तीसरा अध्याय जो है इसका, तीसरा चैप्टर है राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके अंदर दरगाह, मस्जिद वगैरह सब आ जाएगा आपका। जो भी मुस्लिम संप्रदाय के मेले वगैरह लगते हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, जो पशु मेले हैं वो भी आ जाएंगे, हमारे जो त्यौहार हैं, उत्सव है, सब इसके अंदर आ जाएगा। अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक नहीं, अगला अध्याय है, अगला अध्याय आपका है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब अगर इसमें, अगर आपने 3-4 भी आभूषण आपने याद कर लिए ढंग से, तो क्वेश्चन घूम फिर के आ जाता है। बट मैं कहना चाहूँगा कि इसके अंदर जो आपको ये दे रखा है चौथा अध्याय, ये जहाँ पे मेरी उंगली है, चौथा अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्त्र और आभूषण से क्वेश्चन काफ़ी अच्छे खासे पूछे जाते हैं और एक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे मेरे अकॉर्डिंग। अगला आ रहा है चित्रकला एवं लोक कलाएं। अब चित्रकला और लोक कला जो है टॉपिक, उसमें
काफ़ी दिक्कत आती है बच्चों को। उसमें स्कूल्स वगैरह आ जाते हैं, राजा महाराजा किसके टाइम पे कौन सी है ना चित्र बना था, कौन सी चित्रशैली किसके स्वर्णकाल कौन सा होता है, ये सब इसके अंदर दिया गया है। छठा अध्याय है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। अब स्थापत्य यानी आप समझते हैं आर्कियोलॉजीज, मतलब जो भी हैं अपने दुर्ग हो गया, महल हो गया, बावड़ियाँ हो गई, है ना, कोई भी है ना यही है इसके अंदर, मंदिर हो गया कोई इम्पोर्टेंट, महल हवेलियाँ। अब सातवां अध्याय राजस्थान संगीत। अब संगीत का मतलब इसमें यह है कि लोकगीत वाला जो टॉपिक आता है अपने, लोकगीत वाला टॉपिक आप सभी ने पढ़ा होगा। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी ने लोकगीत वाला टॉपिक पढ़ा होगा, जिसके अंदर व्यावसायिक, जनजातियों वाले और नॉर्मल जो गीत होते हैं वो सब हैं। अगला इसके अंदर आठवां अध्याय है लोक नृत्य और लोक नाट्य, जो कि सभी एग्जाम से पूछा जाता है। उसके बाद है राजस्थानी भाषा और साहित्य, जिसकी बात मैं आपको स्टार्टिंग में कर रहा था। भाषा और साहित्य इसमें बहुत अच्छा तरीके से दे रखा है। ये जितनी भी आपकी बोली है, भाषा साहित्य है, जो भी आपके साहित्यकार हैं, सूर्यमल भीषण हो गए, कन्हैयालाल सेठिया हो गए, विजयदान देथा हो गए, है ना, और जयनारायण व्यास वगैरह, जितनी भी इनकी कृतियां हैं वो इसमें दे रखी है, बहुत अच्छे वे में दे रखी है। अगला टॉपिक आ रहा है इसके अंदर 10वां अध्याय है, सेकंड लास्ट अध्याय है, बहुत बड़ा अध्याय है। इसके अंदर राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल आ रहे हैं। अब पर्यटन स्थल में सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, मंदिर, मस्जिद, दरगाह, आपका कोई दुर्ग, आपका महल जो उसमें रह गया होगा, या कोई बावड़ी, जो भी सारी चीज़ें अपने हवेलियाँ हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। जितनी भी चोटियाँ बनी हुई, जैसे मान लो गुरु शिखर, माउंट आबू वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। म्यूज़ियम, कोई झील, कोई अपने तालाब वगैरह जो हम देखने जाते हैं, जैसे उदयपुर को झीलों की नगरी बोलते हैं, फतेह सागर, पिछोला, वह सारी झीलें इसमें ना आ जाएंगी आपकी, है ना, फोर्ट वगैरह आ जाएंगे। लास्ट में इसका टॉपिक दे रखा है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, इसके अंदर से जो क्वेश्चन अभी पूछे गए हैं ना रीट मेंस, वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अंदर जैसे मेरे मेरे ना सेट में, मेरे पेपर के सेट में, साइंस मैथ वाले में, उसके अंदर पहला क्वेश्चन ही ये था कि ये कर्पूर चंद्र कुल्लिश और ये सब 2-3 उन्होंने नाम दे दिए थे, इनको कालानुक्रम के अनुसार सजाओ, मतलब कौन पहले फिर बाद में फिर बाद में। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन था इसी में से। अब कई मार्केट में गाइड उपलब्ध हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो हमारे राजस्थान के अंदर क्लास 10th की बुक चल रही है, अगर वो आपने नहीं पढ़ी है तो मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरे अकॉर्डिंग आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। अगर आपको ये बुक नहीं पढ़ना, मतलब नहीं हो पाता आपसे कि मैं नहीं पढ़ पाता, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, रोज़ के 5-5, 10-10 पेज भी अगर पढ़ते हैं तो भी काफ़ी धीरे धीरे आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। जैसे आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने कुछ कर रखे हैं। मैं भी ये पूरी बुक तो नहीं पढ़ पाया हूँ, टू बी ऑनेस्ट, मैं भी इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें अभी छूटी हुई हैं, पर पढ़ने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको तो मैं कम से कम पूरी पढूँ। और अब अगला वीडियो जो होगा ना, आपकी क्लास 9th के टॉपिक्स के बारे में होगा, कि उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसे लगी, और अगर आपको किसी और बुक का रिव्यू चाहिए या कुछ बेटर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरे साइंस मैथ का पेपर कैसा हुआ अभी रीट मेंस में, और मेरे कितने मार्क्स अभी उसमें जुड़ रहे हैं, अंदाजन अपने अंदाज से कितने जुड़ रहे हैं, ये सब बातें अपन करेंगे। आज का टॉपिक केवल इस क्लास 10th की इतिहास और संस्कृति वाली बुक का था। तो आपको कैसा लगा इस वीडियो को, आप एक बार लाइक करिएगा, और अगर नहीं अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके जाइएगा कि इस तरह के वीडियो दोबारा ना लाएं हम यूट्यूब पर। और ठीक है, फिर कुछ और सोचेंगे। बाकी अभी तो इस एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ ही इस पर अपलोड होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगले सेशन में पक्का वही वीडियो आएगा जिसमें मेरे साइंस मैथ का पेपर कैसा हुआ, मैं खुद आपके पास सामने पेपर रखूँगा, और मैंने किस तरह से उसको अटैम्प्ट किया, मुझे किस तरह से टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आई, या मैंने टाइम मैनेजमेंट कैसे करा, अगले मतलब स्टार्टिंग के 1 घंटे में मैंने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे, उसके 1 घंटे में मैंने क्या किया, और लास्ट के आधे घंटा जो इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था उस एग्ज़ाम में, उसमें मैंने क्या किया। ये सभी बातें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना तो पड़ेगा ना। पहले आप इस वीडियो को पहुंचाइए, मुझे लोग देखेंगे, लोग जानेंगे, तो मैं आगे आपको बताऊंगा चीज़ें, और आपको भी गाइडेंस दूंगा कि अगली रीट मेंस में आप किस तरह से पढ़ें और क्या करें, ताकि हम साथ में तैयारी करके नंबर और अच्छे ला सकें। ठीक है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में देखो नंबर कितने आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, उससे आपको कोई लोड नहीं लेना है। मैं सच बता रहा हूँ, इसमें एग्ज़ाम में किसी को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बहुत ही, एक तो लेंथी पेपर थे, दूसरा ये कि सीट्स बहुत लिमिटेड है। तो अपन बात करेंगे इस पे, धीरे धीरे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम आपको ये है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, लाइक कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि आपकी इसमें क्या राय है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।